अब ऐसे में रेल हादसे पर कुछ अहम सवाल है जो न्यूज इंडिया जिनके जवाब जानना चाहता है। आपको बता दें कि दरअसल सवाल जैसे ये हादसा हुआ कई है, क्योंकि सवाल यह है कि क्या पटरियों में पहले से कोई खामी थी, क्योंकि रेल हादसे पर कई सवाल हो रहे हैं। अगर खामी नहीं थी तो फिर यह हादसे की वजह क्या थी? तो सबसे पहला सवाल यही, और दूसरा अहम सवाल ये कि क्या पटरियों की रूटीन जांच में लापरवाही हुई है, क्योंकि अगर रूटीन जांच होती तो किसी तरह की अगर पटरी में कोई दिक्कत थी तो वो सामने आ जाती और हादसा होने से बच जाता। इसके अलावा तीसरा अहम सवाल जो है वो ये कि क्या पटरियों के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि अगर छेड़छाड़ हुई है तो शायद यही सबसे बड़ी हादसे की वजह रही होगी। और इसके अलावा चौथा सवाल ये कि क्या तेज रफ्तार की वजह से डिरेल हुई ट्रेन, क्योंकि रफ्तार एक बड़ी वजह मानी जा रही है। और अगला सवाल ये कि क्या ट्रेनों में एंटी कॉलिजम सिस्टम कवच जो था वो लगा था या फिर नहीं लगा था, क्योंकि ये सिस्टम बहुत सुरक्षा करता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर कवच लगा था तो फिर टक्कर कैसे हुई, ये अहम सवाल है। इसके अलावा अहम बात जो है वो ये एक सवाल ये भी है यहाँ पर कि क्या दुरंतो में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो गया था, क्योंकि जब सामने आई होगी ट्रेन तो दिखा होगा, लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम फेल होने की वजह से शायद ब्रेक नहीं लग पाया होगा। फिलहाल आप देखिए रेल मंत्री की ये तस्वीरें जो लगातार हम दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री प्रधान भी यहाँ पर मौजूद है उनके साथ। आप देखिए तस्वीरें कि यहाँ पर कैसे तमाम लोग जो हैं वो हादसे की जानकारी ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। और इसके बाद अब आपको जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं वो आप देखिए कि ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट में अभी तक कई लोगों की जान जा चुकी है। राहत बचाव कार्य में लगातार तेजी जो बुलाई जा रही है। पीएम मोदी ने भी बैठक बुलाई, उस बैठक की तस्वीरें आपको हमने दिखाई। दूसरी तस्वीर हादसे की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, कैसे अब क्रेन के जरिए जो डब्बे पलटे थे, जो डब्बे ड्रिल हुए थे, उनको हटाने का काम तेजी के साथ वहां पर किया जा रहा है। फिलहाल आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और मिनटों के अंदर ही आपस में जो तीन ट्रेनें टकराई उसके बाद एक भारी तबाही वो अपने पीछे यह हादसा छोड़ गया। फिलहाल रेल मंत्री की तस्वीर आप देखिए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान यहां पर पहुंच चुके हैं। और खबर यह भी है कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर जाएंगे। फिलहाल उच्च स्तरीय बैठक उनकी अध्यक्षता में दिल्ली के अंदर चल रही है। बैठक जैसे ही समाप्त होगी उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के लिए रवाना होंगे। घटनास्थल पर वो पहुंचेंगे, वहां पर जाकर जो घायल है उनसे भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 16 महीने बाद ये दूसरा बड़ा रेल हादसा हुआ है। तो फिलहाल रेल मंत्री अश्विनी यहाँ पर मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं, जो घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, हालात का जायजा वो यहाँ पर ले रहे हैं। हादसे पर पीएम मोदी भी उच्च स्तरीय बैठक जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद पीएम मोदी का भी कार्यक्रम है यहाँ पर जाने का। तो मोदी सरकार में ये पहली बड़ी रेल दुर्घटना है। और दरअसल आपको बता दें कि 2012 से अब तक की अगर हम लिस्ट देखें तो सबसे बड़ा रेल हादसा ये अभी तक का बताया जा रहा है। तो कई यात्री ऐसे हैं जो मौत और जिंदगी के बीच अस्पताल में जंग लड़ रहे हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये अहम खबर, बड़ी खबर अभी तक की। रेल मंत्री लगातार मौके पर मौजूद हैं। बालासोर में हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे, घायलों से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। तो फिलहाल जो लोग घायल हैं उन लोगों का इलाज तेजी के साथ किया जा रहा है। तो ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से भीषण हादसा हुआ है, और जिसमें करीब अभी तक आपको बता दें कि 280 लोगों की जान जा चुकी है, मौत हो चुकी है। 900 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो हादसे के बाद बचाव और राहत का कार्य तेजी के साथ वहां पर किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर पहले आप देखेंगे, रेल मंत्री खड़े हैं यहाँ पर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर खड़े हैं, जो हालात का वहां पर जायजा ले रहे हैं। दुर्घटना स्थल पर ये दोनों मौजूद हैं। और इसके अलावा दूसरी तस्वीर जो है वो वहां पर देखिए क्रेन के जरिए कैसे इन डिब्बों को हटाया जा रहा है, क्योंकि ये डब्बे जब तक पटरी पर रहेंगे तो रेल रूट जो है वो पूरी तरह से बाधित रहेगा। कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनको डाइवर्ट किया गया है, उनके रूटों को, कई ट्रेनें ऐसी हैं इस हादसे की वजह से जिनको कैंसिल किया गया है। लेकिन फिलहाल कैसे हुआ ये भीषण हादसा ये आप समझिए। पटरी से उतरे जो डिब्बे थे वो कोरोमंडल एक्सप्रेस से अचानक से टकरा गए, और जैसे ही टकराया उसके बाद भीषण हादसा हो गया। कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे बगल के ट्रैक पर पलट गए, बगल का जो ट्रैक था उस पर वो पलट के ड्रेल हो गए, और तीसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से कोरोमंडल के डिब्बे जो थे वो टकराए थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। तो तस्वीरें के साथ साथ लगातार अपडेट भी आप तक। अब ऐसे में कई सवाल हैं, क्या पटरियों में पहले से कोई खामी
गतकाली गोटे एक्सीडेंट होती आप समस्त को मोर निवेदन ये एक्सीडेंट साइट को रेल विभाग दुई प्रकार रिस्टोरेशन और रिलीफ काम लगी। एक तो ये जो यात्री माने गतकाली सब फसिकी थिले ता भितर किछि बंधु मानकर परलोक भी होती मृत्युवरण भी होती। अनेक बंधु मानक स्थानीय हॉस्पिटल को सब नहीं चिकित्सा करा जाउछि। ता सह रेल बाई या रिस्टोरेशन काम लगी। रेल लाइन को मुख्य लाइन कलिकता माड्रास मुख्य लाइन ये समस्ते ये जो रेलवाई विभाग विभिन्न लोक मानकर यात्री मानकर जो असुविधा है देखा सह रेल लाइन भी पुनर्निर्माण काम लगी। समस्त को बहुत धन्यवाद देवी स्थानीय लोक मानक एठिकार विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी मानक रेल विभाग लोक मैंने या एक युद्धकालीन भित्तिर रेस्क्यू काम रिलीफ काम तथा रिस्टोरेशन काम तीनोटी जाक काम को एमाने एठी अनेक ट्रेन चलिया जाइछि बालेश्वर रु कलिकता पर्यंत एपटू सोर रु भुवनेश्वर आड़कू जो। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।